हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आप आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है रक्षाबंधन का त्योहार, यानी कि बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की दीर्घायु की कामना करती हैं, और भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने की प्रॉमिस करते हैं। तो आज रक्षाबंधन का त्योहार है और सबसे अच्छी बात है कि हम तीनों बहनें, मतलब कि अल्मोड़ा में मेरे घर पे हम लोग इकट्ठे हुए थे। बहुत टाइम के बाद ऐसा मौका मिला था। बहुत टाइम, मतलब मेरी शादी के बाद पहली बार ये मौका ऐसा था जब हम लोग, मेरी दोनों बहनें और मैं, हम लोग इस त्योहार पे, रक्षाबंधन के त्योहार पे पहली बार एक साथ थे। और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पास दो बेटे हैं और क्या कहते हैं, भतीजी मेरी घर है। घर हम लोग कुछ देर के बाद जाएंगे। और यहाँ पे मेरी बहन की जो बेटी है वो आई हुई थी बच्चों को राखी बांधने, क्योंकि ये त्योहार ऐसा होता है ना, अगर बहन ना हो घर में तो सूना घर लगता है, अगर भाई ना हो घर में तो घर सूना लगता है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। बट फाइनली अभी हम लोग की जो है राखी बांधने की यहाँ पे तैयारी चल रही थी। और अभी हम लोग ना तैयारी कर रहे थे। मतलब थोड़ा सा होता है ना कि हम लोग पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे और सामान वगैरह जो है, मिठाई, राखी वगैरह सब लोग डेकोरेट कर रहे थे। एक बहुत ही, मतलब बहुत खुशी मिलती है। बच्चों को देखो ना कितने एक्साइटेड हैं बच्चे तो। रक्षाबंधन मतलब कि राखियां पहले से चूज करने लगे थे किसको क्या पहननी है, कौन सी राखी किसको पसंद आ रही है। सानवी ने एक राखी पकड़ी हुई थी, वो कह रही थी कि मौसी मुझे तो यही पहननी है, पिंक वाली राखी मुझे अच्छी लगती है। और हम यहाँ पे अब फोटो खिंचवा रहे थे। मैंने कैमरा साइड पे रखा था, मैंने कहा रिकॉर्डिंग भी होते रहेगी और फोटो भी हम लोग यहाँ पे खिंचवा रहे थे। और देखिए ना, सबने राखी पहनी हुई है पकड़ी हुई है, सॉरी। सानू ने पहले ही राखी पकड़ ली थी कि मैं ये पहनूंगी। और डुग्गू ने और शिवा ने भी मतलब पहले राखी पसंद करके रखी थी कि मुझे ये वाली राखी बांधना। बच्चों का ही तो त्योहार है, बच्चों को लेके ही कोई भी त्योहार लगता है। ये देखो, मैं उसकी सानवी के हाथ से राखी ले भी रही थी कि हाँ हाँ तुझे ये वाली बांधेंगे हम। तो अभी फिर मैं सानवी को सिखा रही थी कि किस तरीके से भाइयों को टीका किया जाता है, क्योंकि अभी छोटी है, बहुत छोटी है। मतलब इस तरीके से टीका करना, ये वो, इसके लिए वो अभी उसकी एज काफी छोटी है। मैं उसको बता रही थी कि बेटा किस तरीके से आप टीका लगाओ और किस तरीके से राखी करना भैया को। और मतलब ना आजकल के बच्चे एक्सपर्ट भी बहुत हैं। देखो, मैंने बताया, उसने तुरंत पकड़ भी लिया, पर फिर भी वो कंफर्टेबल नहीं हो रही थी, उससे नहीं उतना हो पा रहा था। बट फिर भी बहुत प्यार से, मतलब मैं क्या ही बताऊं, इतने प्यार से लगा रही थी ना। और परीक्षित को भी देखो ना, कितने अच्छे से वो बैठा हुआ था। दोनों एक क्लास में पढ़ते भी हैं और फ्रेंड भी बने रहते हैं, और सच में एक दूसरे के बिना ना इनका मन भी नहीं लगता है। बहुत अच्छे से ये लोग साथ में रहते हैं। और शिवा की भी अदाएं साइड से चल रही थी। शिवांश ने भी अपने लिए राखी पसंद करके रखी थी कि उससे कौन सी राखी पहननी है। यहाँ पे सबकी राखियां, यहाँ पे बुआ लोगों ने भेजी थी, उनकी राखियां भी हैं। यहाँ पे सभी मौसियों ने, और मौसी के जो बच्चे हैं, क्या कहते हैं, अर्चू ने भेजी थी गरुण से, सोनी ने भेजी थी हरिद्वार से, हरिद्वार में जो मेरी बहन रहती है वहां से। तो सब ने अपनी अपनी तरफ से, दीदी लोगों ने भेजी थी हल्द्वानी से, और काशवी ने, एक मेंबर अभी और बड़ी है हमारे साथ, काशवी ने आगरा से। तो मतलब सब ने राखी यहाँ पे भेजी थी। बुआ लोगों ने वहां से, गरुण से, और क्या कहते हैं, दिल्ली से और रुद्रपुर से, सब लोगों ने राखी बांधी थी। तो बल्कि जो मेरी सिस्टर थी वो मजाक भी कर रही थी जीजा जी से अपने, कि जीजा जी मैं राखी बांधू, तो उसके जीजा जी बोल रहे थे कि नहीं, साली और क्या कहते हैं जीजा जी का रिश्ता अलग होता है और बहन और भाई का रिश्ता अलग होता है। नहीं, मैं बनवा लूंगा, बाद में रहने दो। तो अभी भाई बहन का फिलहाल चल रहा था। और पता है क्या, मिठाई देख करके बच्चे इतने एक्साइटेड हो गए थे ना, सच में। कभी तो मिठाई ना खाने वाले बने रहते हैं, बट अभी पता है, मिठाई की मौसी मुझे ये खिलाना, मम्मा मुझे ये वाली मिठाई खिलाना, मतलब उनको रोकना मुश्किल हो गया था कि आप रुको और उसके बाद राखी बांधेंगे करके। राखियां कितनी सारी प्लेट में इकट्ठी हो गई है। और सबसे बड़ी बात, ये जो प्लेट मैंने सामने रखी है ना, ये प्लेट अभी देख नहीं रही, बहुत हल्की सी दिख रही है, कि ये ना इसमें एप्पल से लिखा गया है। ये मेरी भतीजी है, यानी कि मेरे जो मतलब मामा की बहू है, उनकी बेटी है, जो मामा के जो बेटे हैं, मतलब मेरे हस्बैंड के जो मामा के बेटे हैं, उनकी बेटी पिंकू। मतलब मेरे लिए वो मेरी बेटी से कम नहीं है। बट फिर मैं एक रिश्ता बता रही थी आपको। उसने ना बहुत ही प्यार से प्लेट डेकोरेट करके मुझे दी थी। कल वो लोग घर गए और वो मुझे दे के गई। मुझे इतनी खुशी हुई ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि बच्चों की फीलिंग ना, अगर छोटे छोटे बच्चे ये सारी चीजें सोचते हैं ना, तो मैटर ये नहीं करता कि वो क्या दे रहा है, क्या कर रहा है। मैटर ये करता है कि उसने किस तरीके से मतलब वो किया। मैं कभी ये प्लेट आप लोगों को दिखाऊंगी ना, कितने प्यारे तरीके से उसने लिखी है पूरी ये प्लेट। बहुत ही सुंदर उसने ये प्लेट बनाई हुई है। बच्चों की फीलिंग मैटर करती है कि बच्चे क्या सोचते हैं। आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हैं। जो सारी चीजें जैसे हम फ्यूचर में कभी बड़े होकर सोचा करते थे, वो बच्चे आजकल बचपने में ही सोचने लगे हैं। पर बच्चे भी ना आजकल मतलब पिंकू बहुत अलग है, थोड़ा सा बहुत सेंसिटिव भी है। और वो थोड़ा सा बहुत, जो मयालू बोलते हैं ना हमारे पहाड़ी में जो शब्द होते हैं, कि बहुत दिलवाली है वो लड़की।
मतलब मुझे ना कभी अंतर नहीं लगता कि मेरी बेटी नहीं है उसको देख के। वो सच में वो चाची चाची करके वो इतना वो करती है ना, और उसको पिंकू कहने में कोई मुझे भी इतना अधिकार सा फील होता है ना, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं भतीजी से बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे बारी आई सानवी की। मैंने सानवी को राखी बांधी और उसको मैं मिठाई मिठाई खिला रही थी। अब उसने ना अपनी राखी खुद से पकड़ी भी हुई थी, और मैंने जब पैसे दिए ना, मतलब कि गिफ्ट तो अभी ऐसे कुछ परचेज नहीं किया था, गिफ्ट नहीं लिया हुआ था, बट बच्चों की समझदारी देखो ना, उसने पर्स पकड़ा हुआ था, पर्स में डाल रही थी। बच्चे भी ना बहुत ही क्यूट क्यूट सी हरकतें करते हैं, कभी कभी मजा भी आ जाता है और पकड़ भी लेते हैं। अभी हमारा शिवांश तो थोड़ा एडवांस है, उसको कोई पैसे देता है ना, वो पकड़ता नहीं है, वो वापस कर देता है, नहीं नहीं आप ही रख लो, नहीं नहीं आप ही रख लो, इस तरीके से। पर गाइज आज के दिन ना बहुत ही मजा आया। अलग अलग चल रहा था, कोई राखी बांध रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अभी सपना की सेल्फी भी चल रही थी, सपना और शिवानी मेरी दो सिस्टर, जो मतलब ये समझो कि एक दूसरे को हमेशा से सपना ने शिवानी को राखी बांधी है हर त्योहार में, और शिवानी ने जब से मतलब समझदारी आई होगी इन दोनों को, और शिवानी ने ना हमेशा एक मतलब भाई की तरह उसे गिफ्ट दिया है। और अभी हम लोगों ने यहाँ पे राखी बांध ली थी, और अभी फिर पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे। मैं शिवांश को और डुग्गू को अलग अलग गिफ्ट पकड़ा रही थी, और सानू को मैं राखी की प्लेट वगैरह दे रही थी। मैंने कहा चलो कुछ यादगार, कुछ यादें रहती हैं, हम फोटो वगैरह क्लिक करवा लेते हैं, क्योंकि होता है थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, क्योंकि ये मोमेंट होते हैं ना हमारे मेमोरी से, हमारी आंखों से तो मिट भी जाएंगे, लेकिन जब हम बाद में देखते हैं ना, कैप्चर करने के बाद कभी सोशल मीडिया में हमने डाल दिया या फिर फोन में रहे, जब हम देखते हैं ना, तो मतलब पूरी यादें ताजा हो जाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आजकल कई बार लोग भी कहते हैं कि आजकल तो दिखावा हो गया है, फोटो क्लिक करवाना सब लोग फोन में ही वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, पता, ये आपकी एक मेमोरी है जो आप भूल जाते हो, आप कभी फोन में डाल देते हो, या फिर सोशल मीडिया में कहीं फेसबुक में, कहीं इंस्टाग्राम में, या फिर यूट्यूब में डाल देते हो। उसके बाद जब कुछ टाइम के बाद आप चेक करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपकी पुरानी जो यादें होती है ना, वो यादें हैं, बहुत अच्छी लगती हैं ये चीजें। तो फाइनली अभी हमारी बारी आ गई थी, सपना मुझे राखी बांधती थी, और मेरी बहन ना ये कैमरे के सामने आ गई थी। अभी हमारा